हाय एवरीवन, दिस साइड हर्ष त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे लीड कोड डेली चैलेंज प्रॉब्लम की। आज है तारीख 16 दिसंबर 2023। 14 दिन और बाकी हैं न्यू ईयर आने में। तो नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं वेल इन एडवांस। और आज का हम प्रॉब्लम देखेंगे वैलिड एनाग्राम। एनाग्राम हमें दो स्ट्रिंग दी गई रहेगी यस और टी। हमें बताना है कि वो दोनों क्या एक वैलिड एनाग्राम है। तो वैलिड एनाग्राम क्या होता है? एन एनाग्राम इज अ वर्ड और अ फ्रेज word or a phrase found by rearranging the letter of a different word or a phrase, typically using all the original letters exactly once. तो क्या मतलब, अगर मैंने ए बी सी लिखा है और बी ए सी लिखा है, तो जो इस वाले स्ट्रिंग में वर्ड यूज हुए हैं, जो इस वाले स्ट्रिंग में वर्ड यूज हुए हैं वहीं सारे वर्ड इस वाले भी स्ट्रिंग में यूज हुए हैं। तो ये एक वैलिड एनाग्राम है। मैंने पूछा क्या ये वैलिड एनाग्राम है, डबल ए बी डबल सी, क्या ये वैलिड एनाग्राम है डबल बी ए सी के? आपने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन है एनाग्राम की कि टिपिकली यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स एग्जैक्टली वंस। यहाँ पे ए दो बार है, यहाँ पे एक ए जो है वो एक बार है, तो इस वजह से ये वैलिड एनाग्राम नहीं है। इसको करने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं, इसको करने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं, पर मैंने जिस तरीके से किया है, पहला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, पहला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे उठा के लाते हैं पहले एग्जाम्पल को। तो इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। एना क्या इसके बराबर है? यहाँ पे क्या लिखा था? न, ठीक है, नागाराम। तो क्या ये इसके बराबर है? चेक कर लेते हैं। पहले मैं जो अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा कि इस वाले स्ट्रिंग को मैं एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। एक जावा में फंक्शन होता है, सारे ही लैंग्वेजेस में होते होंगे। एरे ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा ए एन ए जी आर ए एम। मैंने एक एरे ऑफ कैरेक्टर में इन सभी को कन्वर्ट कर दिया, और फिर मैं इसको भी एक एरे ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। एन ए जी ए आर ए एम। तो इन सभी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक एरे में। अब मैं इस वाले एरे को और इस वाले एरे को दोनों को सॉर्ट कर लूँगा। दोनों को सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा? ए ए ए ए ए जी एम एन आर। सिमिलरली इसका भी आ जाएगा, है ना? तो अब हम लूप लिख ही लेते हैं। अब अपन लोग लूप चला देंगे इसके लेंथ तक, और चेक कर लेंगे कि वेदर ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन सेम है क्या। फिर अपन लोग ये चेक कर लेंगे वेदर ये वाला पोजीशन सेम है क्या, ये वाला सेम है क्या, ये वाला सेम है क्या। अगर सेम नहीं है तो हम रिटर्न क्या नाम है फॉल्स कर देंगे। अगर सेम है तो पूरा लूप चल जाएगा, तब तक वो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के वर्ड्स के ही साथ रहेंगे, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे बाद में। सिंपल सा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए बी सी, और एक है बी ए डी। तो इसको मैंने एरे में कन्वर्ट किया, ए बी सी ही आ गया, ए बी सी ही आ गया। और इसको मैंने एरे और सॉर्ट कर दिया, तो ए बी डी आ गया, ए बी डी आ गया। तो मैंने इससे चेक किया, यस ये सही है।
यस ये सही है। और फिर मैंने ये चेक किया, ये दोनों अनइक्वल हैं, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, तो इसका फॉल्स आ जाएगा। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए कोड की तरफ देखते हैं। पहले मैंने जैसे बोला, अगर अगर क्या नाम है, एस डॉट लेंथ मतलब जो स्ट्रिंग एस की लेंथ है और टी की लेंथ है वो दोनों इक्वल ही नहीं हुई, तब तो वैसे ही वो वैलिड एनाग्राम नहीं है। क्योंकि कोई अगर लेटर 5 वर्ड का कोई अगर वर्ड 5 लेटर का है और कोई 4 लेटर का है, तो वो तो वैलिड एनाग्राम वैसे ही नहीं हुई। तो उस केस में अपन लोग रिटर्न फॉल्स कर दे रहे हैं। फिर अपन लोग क्या कर रहे हैं कि एक एस का कैरेक्टर एरे बना ले रहे हैं, एक टी का कैरेक्टर एरे बना ले रहे हैं, और एरे को सॉर्ट कर ले रहे हैं। जो भी एस का कैरेक्टर आया है उसको सॉर्ट कर ले रहे हैं, जो भी टी का कैरेक्टर आया है उसको सॉर्ट कर ले रहे हैं, और फिर एक लूप चला दे रहे हैं एस तक। और फिर चेक कर ले रहे हैं कि अगर एस ऑफ आई डज नॉट इक्वल टू एस टी ऑफ सी एच, मतलब जो भी कैरेक्टर इस टी में है अगर वो एस के बराबर नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर दो। और ये लूप चलती जाएगी। अगर सारे एक दूसरे के इक्वल हैं तब एंड में जाके रिटर्न ट्रू कर दो। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन का कोड मेरे गिटहब रेपो में है, काइंडली विजिट टू दैट रेपो। और कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल। डू लाइक शेयर एंड फॉलो। थैंक यू। मिलेंगे कल एक नई वीडियो एक नई प्रॉब्लम के साथ।